अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और पाकिस्तान के लिए शानदार रहा गुज़िश्ता हफ्ते, चूँकि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर हमें कामयाबी में मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कौमी खेल हॉकी तवील अरसे बाद लाइमलाइट में रहा। लोगों ने हॉकी को अप्रीशिएट किया। कल शानदार इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान हॉकी टीम का अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल खेलने के बाद, जब पाकिस्तान टीम लाहौर पहुंची। और अब यकीनी तौर पर आप सब मुंतज़िर होंगे, जैसे मैंने ट्वीट भी किया था और हमने ऐलान भी किया था, कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट हमें जो है वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ढेर सारी बातें करेंगे इस अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से, इसके साथ साथ आने वाले चैलेंजेस के हवाले से, और इसके साथ साथ फिर हम पाकिस्तान आइलैंड सीरीज़ की बात करेंगे। पाकिस्तान ने कल वहाँ भी अच्छा कमबैक किया और पाकिस्तान ने सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। फाइनल कल होगा। और इससे पहले कि हम अमाद शकील बट की जानिब बढ़ें, पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, तवील अरसे बाद पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो डिस्कस हुई। बहुत लोगों ने फाइनल को एंजॉय किया। 2-2 से मुकाबला बराबर रहा और पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान ने जो है वो जापान से ज़रूर जो है वो ये हार मिली, लेकिन बहुत अच्छी फाइट हुई। लोगों ने मैच को एंजॉय किया और तवील अरसे बाद हॉकी जो है वो अब डिस्कशन में है। जैसे आपने सुना भी हमारी हेडलाइंस में कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इनाम का ऐलान किया है। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब ने हॉकी टीम को मदऊ किया है, तो परसों फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है मदऊ कर लिया। तो दैट इज़ ग्रेट कि हॉकी टीम को अच्छी कारकर्दगी का सिला भी मिल रहा है। अमाद बट जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान है, इस पर सियालकोट में अपने घर पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमाद बट ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आई थिंक आप बहुत खुश होंगे एज अ कैप्टन के हॉकी को बिलाखिर वो डिस्कशन मिली, वो लाइमलाइट मिली, वो पजीराई मिली, जो कि बहुत अरसे से इस गेम को नहीं मिली थी। और अच्छी कारकर्दगी की वजह से ये सब मुमकिन हो सका। जी अहमद। जी जी गफ़ार भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो अपने शो में इनवाइट करने के लिए। बाकी आपने बड़ी अच्छी बात की है। खुशी तो ज़रूर होती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी हूँ और कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर पाकिस्तानी यही चाहेगा कि वो पाकिस्तान के लिए जब अपने आप को रिप्रेजेंट करे, वो ऐसा एक काम करे कि लोग उसको उसके काम को सराहें और दुनिया में उसका नाम हो और उसकी कंट्री का नाम हो। काफ़ी टाइम से पाकिस्तान हॉकी के साथ जो है वो बेगानों जैसा सलूक किया जा रहा था। कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की, कोई मीडिया सपोर्ट नहीं थी। हमारे जो रैंकिंग थी वो भी उसमें बरतरी भी नहीं आ सकी काफ़ी टाइम से। जी जी सो मैं समझता हूँ कि अभी मैं टू द पॉइंट इसी अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट पे आके इसके बारे में बात करना चाहता हूँ जी जी कि जो इनिशिएटिव लिया गया, पैटर्न इन चीफ है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी जी उन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने टीम को यहाँ पे भेजने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। राना मशहूद साहब हैं। उसके बिल्कुल बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, डीजी स्पोर्ट्स जो अता तारक साहब हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसन इकबाल हैं, उनका बड़ा मैं मशहूर हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि एफर्ट किया है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आला मुजाहिद साहब सही। ने की है। आपके सामने रही है बच्चों की परफॉर्मेंस, पूरे पाकिस्तान ने देखा है जी हाँ। कि जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया है, बच्चों ने जोर लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि शूट आउट पे ये हारना, ये कोई हार नहीं होती। मैं एक दफ़ा बिल्कुल फिर ठीक। आपके चैनल के थ्रू ये लोगों तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये टीम, इन बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना मेरिट मौजूद है कि इंशाल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है कि ये टीम आगे जाके पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। इंशाल्लाह अमाद। और सबसे पहले हम बात करते हैं, बल्कि इस्तकबाल की फुटेज भी दिखाते हैं जनाब आपको, क्योंकि बड़े अरसे बाद हमने मोमेंट देखे। अमाद, कैसा लगा जब आप लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड हुए और जब आप बाहर निकले और धूम धड़का भी हो रहा है, ढोल भी बज रहे हैं, हार भी आए हुए हैं, मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, तो यकीन तौर पर इससे बड़ी हौसला अफजाई हॉकी खिलाड़ियों की हो नहीं सकती। और आपकी ज़रूर बात हुई होगी अपने साथी खिलाड़ियों से। आप कप्तान हैं, आपने टीम को बड़ा मोटिवेट भी किया। ये जो इस्तकबाल था, इसकी क्या मायने है हमारे हॉकी प्लेयर्स के लिए? शायद नॉर्मल हालात में एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इतने तवील अरसे बाद यकीनी तौर पर यादगार लम्हात। मैं पहले भी 2-3 इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ हाँ। कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी कौम के दिलों में अभी तक पाकिस्तान हॉकी के लिए इतनी इज़्ज़त है। जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो मुझे बिल्कुल पहले ऐसे ही लग रहा था कि पायलट ने गलती से किसी और कंट्री में जाल उतार दिया। जब हम एयरपोर्ट से बाहर आए हैं तो मैं लोगों का क्राउड देख के, लोगों का जोश और वलवला देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि जैसे लोगों ने हमें वहाँ पे रिसेप्शन दिया है। मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारे सारे ओलंपियंस मौजूद थे। जी। उन्होंने बहुत जो है वो रिस्पेक्ट दी है, पाकिस्तान हॉकी को बहुत उठाया है। और आपके चैनल के थ्रू मैं मीडिया वालों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी के जितने भी ये मैचेज़ हुए हैं, ये 2 मैचेज़ लास्ट जो लाइव दिखाए हैं, बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज़ में। ठीक है।
अब थोड़ा सा बात करते हैं जो रियलिटी चेक्स हैं हमारे, जो कि हॉकी की जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो सामने आ गई, लेकिन बहुत छुपी हुई चीज़ें जो अब हम डिस्कस करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, हम बात करते रहते हैं, आप भी बाकी लोग भी। अब आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर आज बताएं। अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इनाम का ऐलान किया है, इसी तरह हमारे वज़ीर पंजाब साहिबा ने भी, मेयर कराची साहब ने भी। लेकिन अब आज आप कप्तान हैं, खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। आज क्या मसाइल हैं खिलाड़ियों के? हमारे खिलाड़ी इस परफॉर्मेंस के बाद मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज बतौर कप्तान आप कौम के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने भी, कि ये हमारे मसले हैं, जो हल हो जाएं तो ये टीम मज़ीद आगे जा सकती है? सबसे बड़ा जो एक मसला है वो बहुत अहम मसला भी है इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे उन्होंने वो लेटर इशू भी किया था बच्चों के, आपको पता है डिपार्टमेंट का मसला चल जी रहा जी था। जी जी। इमरान खान साहब जब आए थे उन्होंने आते ही डिपार्टमेंट सिस्टम सारे वो खत्म कर दिए, उन्होंने कहा क्लब सिस्टम बनाएंगे। हमारे काफी प्लेयर जो हैं, जो नेशनल टीम, जो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं, वो इस वक्त उनके पास जॉब्स नहीं है, वो अपना घर नहीं चला सक रहे, और वो कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके जो उबर की गाड़ियां चला रहे हैं, जो उबर चला रहे हैं, जो ड्राइवर बने हुए इस वक्त। सो अच्छा। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर आपने बड़ा अच्छा ही इनिशिएटिव लिया है, आपने एक कदम आगे बढ़ाया, एक और कदम सर, एक और स्टेप की और जरूरत है। इन बच्चों के डिपार्टमेंट्स जो आपने सर वो लेटर इशू किया है, वो जरूर सर उसको दोबारा उस पर बात की जाए, और बच्चों के डिपार्टमेंट जो हॉकी के बंद किए गए हैं वो जल्दी से जल्दी सर खोले जाएं। ठीक है। बाकी रही बात इनामात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी इनामात का ऐलान किया है, और भी काफी बंदों ने किया ही है, तो सिलसिले चलते रहेंगे जी जी। परफॉर्मेंस के साथ साथ है। पर जो जरूरी चीजें हैं उनमें ये डिपार्टमेंट्स जो बंद किए गए हैं ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और इसके साथ साथ बात, जैसे क्रिकेट में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत पैसा है, इसी तरह डेली अलाउंस, एक लिविंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। हॉकी क्रिकेट का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, चाहे वो हॉकी का है या क्रिकेट का है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की क्या सूरत हाल है? यकीन तौर पर तारिक भुट्टी साहब को भी आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी बातें अब सामने आनी चाहिए ताकि इन पर अमल दरामद हो सके। है कोई सेंटर कॉन्ट्रैक्ट? मेरे ख्याल में तो शायद नहीं है। और क्या दुनिया भर में जो पैसा मिलता है खिलाड़ियों को, क्या हमारे खिलाड़ियों को उसके करीब तो, क्या मेरे ख्याल में बहुत, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, कहीं आसपास भी नहीं है हम तो। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब, मेरी 2-3 बार उनसे मीटिंग हुई है पर्सनल। उनका विजन जो मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका विजन बड़ा स्ट्रेट है। उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो नीचे यंग बैकअप पे काम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा बोर्ड फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ ध्यान दें प्लीज। आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया ये ज़लानशाह में टीम भेज के, सिर्फ एक और स्टेप लेने की जरूरत है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और वो हमारे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, ये बच्चों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाहते हैं, वो तब तक नहीं दे सकते जब तक गवर्नमेंट उनको प्रॉपर तौर पर सपोर्ट नहीं करेगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे, मेरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, आर्मी चीफ साहब है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारे जो आगे नेक्स्ट एक्टिविटीज हैं, हमने उनको खेलने जाना है, हम वर्ल्ड की बेस्ट टीमों को कम्पीट करने जा रहे हैं आगे, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और ये जैसे नेशंस टूर्नामेंट आ रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, अगले इम्तिहान कौन कौन से हैं। और जैसे हमें पता है कि अभी ये एक पहली सीढ़ी थी, अभी हमने ओलंपिक्स वर्ल्ड कप की तरफ दोबारा बढ़ना है जहां हमने बड़े टाइटल जीते हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अमाद भट्ट के साथ मजीद। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अमाद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमाद, आने वाले चैलेंजेस के बारे में बताइएगा। नेशंस टूर्नामेंट है, 9 मुल्की इवेंट है पाकिस्तान टीम के लिए अब तो फैंस की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि यही जो आप, जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कवरेज है, जो मैचेस हैं, वो ज़रूर लोगों को चलते हुए दिखाई दें, खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ रहे हों। और फिर अमाद, आई थिंक आपका भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ कैप्टन, कि हमारी टीम भी माशाल्लाह जैसे अभी परफॉर्मेंस थी इसी को रिपीट करेगी, तो मुझे लगता है कि कौम का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जी ज़रूर। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो पहले तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह 19 तारीख की रात को हमारी फ्लाइट है, हम हॉलैंड जाएंगे जी। वहाँ पे हम अपने 3 प्रैक्टिस मैच खेलेंगे हॉलैंड की टीम के साथ। ज़बरदस्त। ये प्रिपरेशन है नेशन कप के लिए। तो हॉलैंड से हम रवाना होंगे 29 तारीख की रात को पोलैंड के लिए। सो नेशन कप में हमारे जो पूल में मलेशिया, कनाडा और फ्रांस है, और पाकिस्तान 4 टीमें हैं।
सही सो नेशन कप की तैयारी के लिए जो हम मैचेस खेलेंगे वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सही है। मैं समझता हूँ कि नेशन कप जो है वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि प्रो हॉकी लीग में जो टॉप 3 टीमें जो ये नेशन कप में क्वालीफाई करेंगी वो जी प्रो जी हॉकी लीग खेलेंगी और प्रो हॉकी लीग में क्वालीफाई करने के लिए टॉप 3 में आना बहुत ज़रूरी है। टॉप 3 में क्वालीफाई करके हमारी जो वर्ल्ड रैंकिंग है इस वक़्त हम 15वें नंबर पे हैं, हमारी जी रैंकिंग इंशाल्लाह टॉप 10 में आ सकती है। ठीक है अमाद। इसके अलावा जो मामला हुआ अदनान शाह से पहले कि कराची में अलग कैंप, इस्लामाबाद में अलग कैंप, दो दो फेडरेशन, और अभी भी दो फेडरेशन के दो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद हैं। आप यकीन करें कि हम मीडिया भी अब तक कंफ्यूज हैं कि मुबारकबाद दोनों फेडरेशन से आती है। चलें, जो आप लोगों के साथ थे, यकीन तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, तो हमारे लिए भी इस वक्त उन्हीं की बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन खिलाड़ियों को क्या उस वक्त फील हो रहा था? क्योंकि 6 खिलाड़ी मुझे याद है कराची कैंप से भी सिलेक्ट हुए, आप कप्तान हैं, आपके ज़हन में क्या चल रहा था बिफोर टूर्नामेंट? दो फेडरेशन हो, इस मसले का हल नहीं निकल जाना चाहिए अब तक? ये सारी जो है ये पॉलिटिक्स है। मैं नहीं समझता कि कोई प्लेयर इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। नहीं नहीं, मेरे मेरा मुझे कहने का मतलब है कि ऑलरेडी प्लेयर के लिए इसलिए कंफ्यूजन बहुत है कि दो दो फेडरेशन, आई थिंक इस प्लेयर के मसले लिए को हल हो जाना कंफ्यूजन चाहिए। कंफ्यूजन जरूर थी प्लेयर्स के लिए क्योंकि आधे प्लेयर कराची में थे, आधे इस्लामाबाद में थे। जी तो हमारी बातचीत आपस में चलती रहती थी प्लेयर्स की। मैं इसी वजह से बड़ा मशकूर हूँ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, और जी राना मशहूर साहब ने जो इन्होंने एक्शन लिया कि टीम को जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सॉल्व आउट किया जाए और एक फेडरेशन बनाई जाए। मुझे नहीं लगता कि जो कराची में जो लोग दावा करके बैठे हुए हैं कि ये सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है, ये बिल्कुल भी कोई इनके पास अथॉरिटी है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो लेटर इशू किया गया है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सही मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आलम मुजाहिद साहब को किया गया। ठीक है। आप हमने देखा अमाद कि जब अभी पाकिस्तान टीम फाइनल खेल रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने हॉकी को फॉलो किया, लेकिन आप रियलिटी बता सकते हैं वो जो एक ज़माने में ग्रास रूट पे, क्लब लेवल पे, स्कूल को लेवल पे, कॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा हॉकी होती थी, लेकिन अब बड़ी श्रिंक होती गई। कराची में भी बहुत महदूद लेवल पे हो रही है, पंजाब में से ज़्यादा होती है, सियालकोट में, गोजरा में, इसी तरह लाहौर में हो रही है। क्या समझते हैं इसको कैसे हम और स्प्रेड करें? टैलेंट मज़ीद निकालने के लिए अमाद हमें क्या करना पड़ेगा ताकि और बच्चे यहाँ पर आएँ? टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जरखेज मुल्क है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को जो है वो पहले तो हॉकी को जो वो पढ़ना चाहिए, उसका नॉलेज लेना चाहिए। सही दूसरी बात ये है कि लोग जिसने भी अगर हॉकी खेलनी स्टार्ट करनी है प्रोफेशनल तरीके से खेले। फिर उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूलों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही सो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले कुछ एक दौर था उसमें हॉकी एकेडमीज बनाई गई थी, उसमें जी ग्रास जी रूट जी लेवल पे बड़ा वर्क किया जा रहा था हॉकी पे। तो पाकिस्तान हॉकी को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, सही स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, आर्मी चीफ साहब से कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये एक और स्टेप की सर ज़रूरत है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लड़के बड़े मोटिवेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोराल काफ़ी आई है। हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो नेशन कप है। इंशाल्लाह पूरी जो हमारी टीम है वो नेशन कप के लिए जोर लगा देगी और मैं सही अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी कौम को एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लोगों ने जिस तरह जी जोश जज्बा दिखाया हमारे मैचेस देखने के लिए, उसके बाद एयरपोर्ट पे इस्तकबाल, अभी तक लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी जी ट्विटर जी पे। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे जो क्रिकेट के हीरोज़ हैं, हमारे क्रिकेट के कप्तान बाबर भाई, जी 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 शहीन अफरीदी, उमर गुल, सबके ट्वीट आए हैं। मुझे ये सारे ट्वीट देख के बड़ी खुशी हुई है सही। कि ये लोग भी पाकिस्तान हॉकी के लिए जो चलें, बहुत बड़ी बहुत शुक्रिया रिस्पेक्ट अमाद, रखते और हैं। इसी तरह मेहनत जारी रखिए। इंशाल्लाह मजीद अच्छे नताइज आएंगे। वी आर सुपर प्राउड ऑफ द हॉकी टीम एज वेल। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज की बात करें।